हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सीटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन कराऊंगा जो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। आरआरबी क्लर्क लेवल आप समझ सकते हैं, तो प्रीलिम्स का क्लर्क लेवल। तो आप लोग इसको पॉज करिए और एक बार बनाने की कोशिश करिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पॉज करके बनाने की कोशिश किया होगा। ये मेरी बारी आ गई है, अब मैं बनाता हूँ। कंडीशन को मैं यहाँ नोट करूँगा और बनाऊँगा यहाँ पे। 7 व्यक्ति ABCD FG एक वृत्ताकार में इसके चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। GE के सभी एक ही तरफ मुख करके बैठे हैं, मतलब केंद्र की ओर ही हैं। GE के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। E के बाएं से ये दूसरे स्थान पर है, बीच में एक गैप। E और A के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं। E के बाएं से गिनने पर D E और G के बीच बैठा है। E के बाएं से गिनने पर ये कंडीशन दोस्तों। B D के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। D के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो मतलब पहले, दूसरे और तीसरे। A C और B दोनों का निकटतम पड़ोसी है, मतलब A बीच में आएगा। और ये इसको ज़रूरत नहीं होती दोनों करने का, आप मान सकते हैं बस। थर्ड में बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7। सब एक ही दिशा में देख रहे हैं, तो पॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर ही मान के हम चलेंगे। ये वाली कंडीशन स्टार्ट करते हैं। E से 1 छोड़ करके G यहाँ पर है। E से 2 छोड़ करके A है। अब देखिए 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। क्लर्क लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाक से 2 पॉसिबिलिटी ले लेंगे। 2 छोड़ करके A, 1 2 छोड़ करके A। ये हो गया। अब ये वाली देखिए, A जो है B और C का पड़ोसी है, तो यहाँ पर देखिए ये पॉसिबिलिटी गलत हो रही है, क्योंकि A का एक पड़ोसी G हो गया और A जो है ये इन दोनों का ही पड़ोसी होना चाहिए, तो G हो गया, तो ये गलत हो गया। इसको हटाइए, इससे ही हमारा आंसर आने वाला है। E के बाएं से गिनने पर D जो है G और E के बीच में है, तो बाएं से गिनने पर यही D आ सकता है, क्योंकि अगर अब और कहीं रखेंगे यहाँ के सिवा, D को कहीं और रखेंगे, मान लो यहाँ रखते हैं, तो वो बीच में नहीं आएगा, तो D यहीं आ गया। ये कंडीशन हमारी हो गई। और D के दाहिने से 2 छोड़ करके B है, B यहाँ, और A का एक पड़ोसी C है, तो C यहाँ पर। एक जो बच गया, कौन सा बच गया, शायद F बचा होगा, F को यहाँ रख देते हैं। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूँगा आप लोगों को अगले की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते लिखते रहिए। थैंक यू सो मच।